Hello dear student, today we are going to learn chapter number 4 whose name is In the Kingdom of Fools. So let's start. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें एक किंग के बारे में बताया गया है जिसका एक किंगडम रहता है, वो पूरा फूल का किंगडम रहता है और वहाँ के जो मिनिस्टर होते हैं वो भी फूल होते हैं। और ये लोग जो किंग जो थे यहाँ पे इस तरह से उस राज्य में राज करते थे कि किसी को भी किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं थी और जितनी भी वहाँ पे वस्तुओं की बिक्री होती थी सभी एक ही सिक्का देने में मिल जाती थी आसानी से। तो ये बहुत मूर्खों वाला किंगडम है। तो इसे देखते रहिए कि कैसे चलिए अब देखते हैं कि कैसे जो यहाँ का किंग और जो मिनिस्टर हैं वो लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक जो किंग रहता है और एक मिनिस्टर रहता है, वो दोनों लोगों के दिमाग में एक बार ये आइडिया आता है कि क्यों न दिन को रात में बदला जाए और रात को दिन में बदला जाए। जी हाँ, क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि और उन्होंने ये अपने राज्य में ये अनाउंस करवा दिया कि जितने भी सभी लोग हैं सभी लोग दिन में पूरी दिन भर सोएंगे और रात में अपना सारा कामकाज करेंगे। और जितने भी ये सब हैं जैसे दुकान खोलना और दैनिक कार्य जितने भी हैं उन्हें करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो ऐसा नहीं करेगा उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा, यानी कि उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। तो ऐसा ही चलता रहा। फिर वे दोनों किंग और मिनिस्टर बहुत ही खुश हुए क्योंकि उनका प्लान सक्सेस हो गया। डे को नाइट में चेंज कर दिया और नाइट को डे में। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक टीचर आते हैं और उनके साथ उनका एक पपिल भी आता है। तो जैसे ही वो लोग इस किंगडम में दिन के टाइम में इंटर करते हैं, वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे दिन के टाइम में कोई परिंदा भी नहीं पर मार रहा है, मतलब कि उन्हें कोई भी व्यक्ति दिख ही नहीं रहा है। सभी व्यक्ति सोए हुए हैं, वो लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन जैसे ही संध्या हुई, जैसे ही शाम हुई, वे देखें कि हर मार्केट में, मतलब जो पूरी मार्केट थी वहाँ पे हर चीज़ की दुकान खुल चुकी। तो वो लोग एक मिठाई की दुकान पे गए और जब उन्होंने वहाँ पे मोल भाव किया तो पता पाया कि सारी मिठाइयाँ सिर्फ एक ही सिक्का देने में मिलती है। फिर वो लोग कुछ और आगे चावल की दुकान पे गए, राशन की दुकान पे, तो वहाँ पे भी सब चीज़ें एक ही सिक्के देने में मिलती थी। तो उनके जो गुरु थे, जो उस पपील के गुरु थे यानी जो टीचर थे, वो अपने पपील से कहते हैं कि ये जो किंगडम है ये लगता है फूल्स का किंगडम है, इसलिए यहाँ पे हमारा रहना सेफ नहीं होगा। ये लोग कब हमारे साथ क्या कर देंगे हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसके बाद जो पपील रहता है वो उनकी आज्ञा नहीं मांगता है। वो कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर रहूँगा क्योंकि यहाँ पे मुझे सब चीज़ अच्छे से मिल जाएगी और यही मैं चाहता भी था कि एक ही सिक्का देने में सब कुछ मिल जाए। यानी कि यहाँ पे मेहनत बहुत कम है और खाद्य पदार्थ बहुत ज़्यादा है। बस दिक्कत तो यही ना है कि दिन में सोना है और रात में जागना है। इस तरह से वो अपने टीचर की बात नहीं मानता है और यहीं पे रहता है और उसके टीचर यहाँ से चले जाते हैं। तो एक दिन की बात है कि राजा के दरबार में एक व्यक्ति आता है और चिल्लाते हुए कहता है, राजा साहब मुझे न्याय दे दीजिए क्योंकि मेरा भाई जब दूसरे के घर में चोरी कर रहा था तो उसने एक दीवार को छेद कर वहाँ पे चोरी करने की कोशिश की और वो दीवार उसी के ऊपर गिर गई। तो मुझे न्याय दीजिए और इस तरह से मेरे भाई की मौत हो गई। तो राजा कहते हैं अवश्य तुम्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। तो उसके बाद फिर जो राजा रहते हैं वो उस मकान मालिक को बुलाते हैं, कहते हैं कि तुमने अपनी दीवार इतनी कच्ची क्यों बनवाई कि इसकी मृत्यु हो गई। तो वो कहता है इसमें गलती मेरी थोड़ी ना है, गलती तो गलती तो उसकी है जिसने ये दीवार बनाई है। इसके बाद राजा कहते हैं हाँ तुम्हारी बात तो सही है, चलो। फिर वो अपने सिपाहियों से कहते हैं जाओ राजमिस्त्री को पकड़ ले आओ। तो राजमिस्त्री आता है और वो कहता है कि फिर राजा कहते हैं कि तुमने इतनी अपनी दीवार इतनी कच्ची क्यों बनाई, इसकी दीवार इतनी कच्ची क्यों बनाई कि ये इस चोर के भाई के ऊपर गिर गई और इस चोर की मृत्यु इस चोर के भाई की मृत्यु हो गई।
तो वो कहता है इस राजा साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और ये दीवार जब मैं बना रहा था बहुत दिनों पहले, तो मुझे याद है कि यहाँ पे एक नर्तकी जा रही थी, तो मेरा ध्यान उसकी तरफ भटक गया और इसीलिए दीवार कच्ची बन गई। तो राजा साहब जो होते हैं वो उस नर्तकी को बुलाने के लिए कहते हैं। तो इसी तरह से मतलब पैटर्न चलता रहता है। फिर नर्तकी आती है, वो भी बहाना बनाती है कि मुझे एक सुनार वाले ने बुलाया था। तो जो राजा रहता है वो सुनार को बुलाता है। सुनार वाला कहता है कि मुझे एक धनी व्यापारी बार बार परेशान करता है, इसीलिए मतलब कि ऐसे ही बातों को टालते टालते तो जो वो रहता है, सुनार रहता है, वो कहता है कि मैं इस नर्तकी के गहने इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे एक धनी व्यापारी पहले से ही काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था और कह रहा था कि मेरा गहना जल्दी बनाओ। और वो जो गोल्ड स्मिथ रहता है वो कहता है कि और राजा आप भी तो जानते ही हैं कि धनी लोग कितने ज़्यादा रईस होते हैं, वे इन बातों को जल्दी नहीं समझते हैं। तो राजा कहे हाँ तुम्हारी बात तो ठीक ही है। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम बता सकते हो वो धनी आदमी कौन था। तो वो धनी आदमी उसी का पिता था जिसकी दीवार गिरी थी, मतलब जिसकी दीवार गिरी थी उस चोर के ऊपर, उसी का पिता था। तो वो तो अब उसके उस संसार में नहीं रहे, तो वो भी उसी दरबार में मौजूद था। तो राजा कहते हैं कि जब तुम्हारे पिता ने ही ऐसा किया, तो जब तुम अपने पिता की संपत्ति ले रहे हो और उन्होंने जितना अपने जीवन में पुण्य किया उसका फल ले रहे हो, तो अब तो तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में जो पाप किया उसका भी तो तुम्हें को फल दंड मिलना चाहिए। तो कल तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। तब ऐसा करके वे लोग उसे फांसी देने जाते हैं। तो जो वो आदमी रहता है वो काफ़ी कद का छोटा था और काफ़ी दुबला पतला था, इसलिए सूली पे नहीं अच्छे से चढ़ पाया, तो उसकी मृत्यु नहीं हो पाई। फिर राजा कहते हैं कि जाने दो, किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ जो काफ़ी हट्टा कट्टा मोटा हो। तो वो ऐसे ही व्यक्ति को खोजने निकल जाते हैं उसके सिपाही। तो वो जो टीचर थे उनका जो पपिल था वो वहीं पर बैठा खाना खा रहा था और वो काफ़ी मोटा ताजा भी था। तो उसी को वो लोग उठा ले आए और उस सूली पे लटकाने लगे। तो लटकाने की जैसे ही तैयारी हो रही थी तो उसने अपने मन में गुरुजी को याद किया और गुरुजी के पास काफ़ी ज़्यादा शक्ति भी थी। तो वो अंतर्मन से जान गए कि उन्हें उनका शिष्य पुकार रहा है। तो फिर वो वहाँ आए और उसकी मदद के लिए उसने जो गुरुजी थे वो उसके कान में कुछ फुसफुसाए। फिर उसके बाद वे दोनों लोग झगड़ा करने लगे कि पहले मैं सूली पे चढ़ूँगा, पहले मैं मौत की घाट जाऊँगा। तो वो दोनों अपने में झगड़ा करने लगे। फिर राजा ने जब इसका कारण पूछा तो जो गुरुजी थे, मतलब जो उस पीपल के जो टीचर थे, वो उनसे कहते हैं कि राजा से कहते हैं कि इस समय जो मरेगा वो अगले जन्म में इसी देश का राजा बनेगा और इसलिए मैं अपने शिष्य को भी लेकर मर रहा हूँ ताकि वो मंत्री बने और मैं राजा, और जो पहले मरेगा वो राजा, जो बाद में मरेगा वो मंत्री। तो इस तरह से राजा को मोह आ गया। वो सोचे कि अगर अगले जन्म में ये आया तो ये लगता है ये मुझे मार देगा तो मेरा राजपाट मुझसे छीन जाएगा, इसलिए वो अगले सुबह अपने ही उस फांसी पर लटक गए और इस तरह से गुरु ने अपने शिष्य को बचा लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और आप इस चैप्टर का एक बार रीडिंग अपने ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पढ़ने में काफ़ी आसानी हो, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।